हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम इंग्लिश को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले ही पढ़ा दिया। अब इसमें जो ये परफेक्ट आ गया, परफेक्ट में क्या थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखो, एक तो मेकिंग रूल वही बनाने के नियम, इसकी एक तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी हैज बीन, हैव बीन। वही हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता था और हैव प्लूरल के साथ आता था। तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा हैव बीन। अब बात आती है पहचान की। पहचान देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमने पहचान लिखवाई थी आपको, रहा है, रहे है, रही है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस समय, ये जो समय है इसमें समय और ऐड कर दिया जाता है। तो बस यही डिफरेंस है, और हेल्पिंग वर्ब थोड़ी चेंज हो जाएगी। यदि बाकी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ ही लिया तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कि ये सेंटेंस भी बन जाएगा। अब इसके देखो बनाने के नियम में हम आ जाते हैं। एएस, एएस, एएस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ओ। इसमें सिंस या फॉर आ जाएगा, और प्लस टाइम। सिंस क्या है, ये है से की अंग्रेजी। क्या है, से की अंग्रेजी। जैसे ये आगा से, तो से की अंग्रेजी या तो सिंस आएगी या फोर आएगी। तो सिंस कहाँ आएगी, फोर कहाँ आएगी। निश्चित समय के लिए आपकी सिंस आ जाएगी, और अनिश्चित समय के लिए आपकी फोर आ जाएगी। तो निश्चित समय क्या होता है, जैसे कि 2 बजे से, तो हम काउंट कर लेंगे ना 2 बजे से, भाई कितना टाइम हो गया। और हम बोलते हैं 2 घंटे से, तो क्या पता भाई कौन से 2 घंटे हैं। तो इस तरह जो है, अगर जो निश्चित समय है तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे से की अंग्रेजी, और अनिश्चित समय है तो वहाँ पे फोर लगाएंगे। फिर आपका आता है एनएस। एनएस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एनडब्ल्यू। एनडब्ल्यू का मतलब निगेटिव वर्ड। जिन वाक्यों में नहीं आ जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में निगेटिव वर्ड लगा देते हैं। फिर भी फर्स्ट में एनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर में से एक जरूर आएगा, और प्लस क्या होगा, टाइम। फिर आई एस, आई एस में वही आई डब्ल्यू प्लस एच वी प्लस एस प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी फर्स्ट में एन जी प्लस ओ प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब इसके एग्जाम्पल अब आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एक ही सेंटेंस हमने क्या लिख, पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पढ़ाया है, अनंत क्रिकेट खेल रहा है, ये हो गया। अब इसमें हमने जोड़ दिया 2 घंटे से। अब ये जो 2 घंटे से जुड़ गया, इससे बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो हमने बना दिया था। देखो, अब पहला आएगा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, अनंत। फिर आओगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी, देखो हैज बीन, हैव बीन दो होती है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हैव बीन, क्योंकि अनंत क्या है, एक वचन है। फिर भी फर्स्ट में आएंगी, तो अनंत हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट। और फिर क्या आ जाएगा, यो फॉर 2 आवर्स। और क्यों आया, अब देखो 2 घंटे से है, अगर हम बोलते हैं यहाँ 2 बजे से, तो तब हम यहाँ लगा लेते सिंस। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर। अब इसी प्रकार इसके और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी होगा, अनंत 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसमें नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बीच में नोट लगा देंगे। अनंत हैज नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। फिर जो क्या से शुरू होंगे उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन है। तो हैज तो हम जो है कि सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, और बीन को जो है कि हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अब जैसे, क्या अनंत 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो आ जाएगा हैज अनंत नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। फिर इसके बाद आ जाता है आपका
अनंत 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। अब ये क्यों आ गया, तो जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसमें हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगाते हैं। तो व्हाई हैज अनंत नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब जो हमें लगानी तो वो जो है आई डब्ल्यू के बाद लगानी है, और हैज बीन हैव बीन को तो हैज पहले लगाना है और बीन जो है सब्जेक्ट के बाद में लगानी। अगर नोट है तो नोट के बाद लगानी। अब थोड़ा सा और हम ध्यान कर लेते हैं। अब देखो हमने बताया था सिंस, इसकी क्या होगी से। यदि वाक्य में से आ रहा, एक होगा फोर, फोर का भी क्या होगा से। ठीक है, अब ये दोनों, ये तो आगा आपका निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, और ये होगा अनिश्चित समय। जैसे हम बोलते हैं 2 बजे से, 2 बजे से, सोमवार से, ये हो गया आपके निश्चित समय। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंस। और हम बोलते हैं 2 घंटे से, कई दिनों से, इसके लिए आ जाएगा फॉर। तो इस प्रकार हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।